हेलो प्यारे बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द chapter 11 द हैप्पी प्रिंस. दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी and it is taken from Collins English Alive course book class 5. So let's start. The Happy Prince, Courage and Compassion. In this chapter we will read a story of a prince and a swallow. तो बच्चों ये स्टोरी जो है क्लास 9th एनसीईआरटी में भी है, उसमें थोड़ा एलेबोरेट है और ये थोड़ी छोटी कहानी है. तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं. A statue of a prince observes that some people of his country are suffering. एक स्टैचू है एक राजकुमार का जो ऑब्जर्व करता है, जो देखता है कि उसके जो लोग हैं उसके देश में, उसके राज्य में, वो काफ़ी त्रस्त हैं, सफ़र कर रहे हैं, दुखी हैं. इज़ ही एबल टू हेल्प देम? तो क्या वो सफल होता है उनको हेल्प करने में? रीड दिस अडेप्टेशन ऑफ अ स्टोरी बाय ऑस्कर विल्डे टू फाइंड आउट. तो हम ये कहानी पढ़ेंगे जो ऑस्कर विल्डे ने लिखी है, उससे हमें पता चलेगा कि आगे स्टोरी में क्या होता है. High on a column stood the statue of the happy prince, gilded with gold, two bright sapphires for eyes, and a large red ruby on his sword hilt. तो बच्चों बहुत शहर में जो बहुत ऊंचा एक कॉलम है उसके ऊपर एक स्टैचू, एक मूर्ति बनी हुई है हैप्पी प्रिंस की, जो पूरा गोल्ड से ढका हुआ है. गिल्डेड, गिल्डेड मीन्स कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ गोल्ड और गोल्ड पेंट. टू ब्राइट सफायर्स, और दो जो हैं सफायर, सफायर मीन्स क्लियर ब्राइट ब्लू प्रेसियस स्टोन, बहुत महंगे स्टोन्स होते हैं ब्लू कलर के, वो उसकी आंखों में लगे हैं. एंड अ लार्ज रेड रूबी ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट. स्वॉर्ड होता है बच्चों तलवार, और हिल्ट होता है जो उसकी मूठ होती है जहाँ से हम तलवार को पकड़ते हैं. हिल्ट द हैंडल ऑफ अ स्वॉर्ड. तो जो वो स्वॉर्ड की हिल्ट है वहाँ पर एक रूबी लगा है रेड कलर का बड़ा सा. He was much admired. Why can't you be like the happy prince? Asked a mother of her little boy who was crying. एक बच्चा बहुत रो रहा था तो उसकी माँ क्या पूछती है कि तुम हैप्पी प्रिंस जैसे क्यों नहीं बन जाते हो? और ये हैप्पी प्रिंस की बहुत तारीफ होती हैं. He was admired. He looks like an angel, said the charity children. और जो वहाँ बच्चे हैं वो क्या कहते हैं कि वो एक एंजल जैसा, देव जैसा दिखाई देता है. One night a little swallow flew over the city. एक रात को क्या होता है, एक लिटिल स्वेलो यानी कि एक छोटा सा पक्षी है स्वेलो, वो शहर पर उड़कर जा रहा था. His friends had gone away to Egypt for winter. और जो उसके दोस्त थे, बाकी जो पक्षी थे, वो सब उड़कर इजिप्ट चले गए थे क्योंकि अब यहाँ बहुत ठंड पड़ने वाली थी. तो बच्चों पक्षी जो होते हैं ना माइग्रेट कर जाते हैं, जैसे सीज़न चेंज होने वाला होता है तो वो थोड़े गर्म क्लाइमेट में चले जाते हैं. बट ही हैड स्टेड बिहाइंड फॉर ही वॉज इन लव विद अ रीड. रीड है बच्चों अ प्लांट दैट ग्रोज इन शैलो वाटर. एक ऐसा पौधा जो एक थोड़े शैलो वाटर में उगता है. तो ये पक्षी जो है स्वेलो, ये पीछे रह गया, ये उनके साथ नहीं गया क्योंकि उसे एक छोटे से पौधे से बहुत प्यार था. इट इज़ रिडिकुलस, ट्विटर्ड द अदर स्वेलोज एंड फ्लू अवे. और ये देखकर कि इसके एक छोटे से पौधे से प्यार है और ये इजिप्ट नहीं जा रहा हमारे साथ, तो उन जो उसके अदर पक्षी थे तो उन्होंने क्या कहा, ट्विटर, ट्विटर मीन्स टॉक्ड, उन्होंने ऐसा बोला रिडिकुलस कि ये उसका मजाक उड़ाया और कहा ये कितना गलत चीज़ है, रिडिकुलस है यानी कि उपहास उड़ाया उसका. आफ्टर दे हैड गॉन ही फेल्ट लोनली. और जब उसके सब पक्षी दोस्त चले गए तो वो बहुत अकेला फील करने लगा. विल यू कम अवे विद मी, ही सेड टू रीड, बट द रीड रिफ्यूज्ड. तो उसने उस पौधे से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ आओगे, तो लेकिन उस पौधे ने मना कर दिया. आई एम ऑफ टू द पिरामिड्स, द स्वेलो क्राइड. पिरामिड्स, पिरामिड्स होते हैं बच्चों लार्ज बिल्डिंग्स विद अ स्क्वायर और ट्रायंगुलर बेस एंड स्लोपिंग साइड्स दैट मीट इन अ पॉइंट एट द टॉप. इजिप्ट में जैसे पिरामिड्स है वो. All day long he flew and then he arrived in the city. Where shall I put up? अभी पूरा दिन जो है ये पक्षी उड़ता रहा, फिर ये शहर में आ गया. फिर इसने देखा कि मैं अपना ठिकाना कहाँ ढूंढूं, कहाँ मैं रुकूं. Then he saw the statue of Happy Prince. I will put up there, he cried. अब उसने क्या, उसने हैप्पी प्रिंस का स्टैचू देखा और उसने कहा अब तो मैं यहीं रुकता हूँ.
He alighted between the feet of the happy prince and found a golden bedroom. तो उसने alighted होता है landed after flying, जैसे कोई पक्षी उड़ता है और फिर वो कहीं उतर जाता है, फ्लाइट ले लेता है, नीचे लैंड हो जाता है, दैट इज़ alighted. तो उसने एक लैंडिंग ले ली और फिर वो हैप्पी प्रिंस के पैरों के पास जाके बैठ गया और उसको एक गोल्डन बेडरूम मिल गया सोने के लिए. जस्ट एज ही वॉज गोइंग टू स्लीप अ ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम. जैसे ही वो सोने वाला था पक्षी, तो उसके ऊपर एक पानी की बूंद गिरती है. हाउ क्यूरियस ही क्राइड. अब उसने क्या कहा, ये कितना क्यूरियस है. क्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल, कितनी कैसी अजीब बात है. देयर इजंट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई येट इट इज़ रेनिंग. आसमान में तो एक भी बादल नहीं है और ये बारिश कैसे आ गई है, कितनी स्ट्रेंज बात है. Another drop fell. फिर एक और बूंद गिरती है. He looked up. The happy prince was crying. फिर उस पक्षी ने ऊपर देखा तो उसे पता चला जो हैप्पी प्रिंस है वो रो रहा था और उसके आंसू नीचे गिर रहे थे. Who are you? The swallow said. अब swallow ने क्या कहा, तुम कौन हो. I am the happy prince. मैं हैप्पी प्रिंस हूँ. Why are you weeping then? asked the swallow. अब उस पक्षी ने पूछा, अगर तुम हैप्पी प्रिंस हो तो तुम रो क्यों रहे हो. When I was alive, answered the statue. अब स्टैचू ने क्या कहना शुरू किया कि जब मैं जिंदा था, I did not cry, तब मैं रोता नहीं था. My courtiers called me the happy prince. और जो मेरे दरबारी लोग थे, courtiers होता है जो कोर्ट में होते हैं लोग, उसके दरबार में जो लोग थे वो उसको हैप्पी प्रिंस कहते थे. So I lived and so I died. और मैं खुशी खुशी जिया और खुशी खुशी मरा. Now that I am dead, और जब मैं मर चुका हूँ, they have set me up here where I can see all the misery of my city. और मुझे इस बड़े से कॉलम पे खड़ा कर दिया गया है जहाँ पर मैं अपने पूरे शहर को देख सकता हूँ. मेरे जो कष्टों से भरे हुए मेरा शहर है, लोगों को जो तकलीफ़ है, यहाँ से मैं उन सब की तकलीफ़ देख सकता हूँ. Though my heart is made of lead, yet I weep. जबकि मेरा जो दिल है वो लेड से बना है. लेड होता है अ हैवी सॉफ्ट ग्रे मेटल. फिर भी मैं रो रहा हूँ. फार अवे कंटिन्यूड द स्टैचू, देयर इज़ अ पुअर हाउस. तो अब स्टैचू क्या कहता है, हैप्पी प्रिंस क्या कहता है कि दूर एक घर है, पुअर घर है, पुअर हाउस है. पुअर हाउस इन फॉर्मर टाइम्स एन इंस्टीट्यूशन इन विच पुअर पीपल कुड लिव. इट वॉज पेड अप फॉर बाय द पब्लिक. तो पुअर हाउस पहले के टाइम में कैसे होते थे, जैसे कि बहुत गरीब लोग वहाँ रहते हैं और ये पब्लिक जो है उनको फंड करके उनको घर का रहने के लिए पेड करती है. आई कैन सी अ सीम स्ट्रेस. सीम स्ट्रेस होता है बच्चों अ वुमेन हु सीव्स एंड मेक्स क्लोथ्स. एक वुमेन जो कपड़े सिलती है, कपड़े बनाती हैं. हर फेस इज थिन एंड वॉर्न. और सो जो चेहरा है वो बहुत ही पतला है, वॉर्न है. शी इज़ मेकिंग अ गाउन फॉर द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर. और वो जो एक गाउन बना रही है, सिल रही है, उसमें जो वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है वो रानी के लिए कर रही है. हर बॉय हैज़ फीवर. और जो उसका बेटा है उसको बुखार है. एंड वॉन्ट्स ऑरेंजेस. और उसके बेटे को ऑरेंज चाहिए खाने के लिए. शी हैज़ ओनली वाटर. लेकिन उसके पास कुछ खाने को देने के लिए उसके पास है नहीं, उसके पास सिर्फ पानी है. स्वेलो विल यू टेक हर माई रूबी. तो वो पक्षी को क्या कहता है हैप्पी प्रिंस कि स्वेलो, क्या आप मेरा ये जो रूबी है ये उसके पास लेके जाओगे. आई वुड रादर नॉट. अब वो पक्षी क्या कहता है, आंसर द स्वेलो, कि नहीं मैं नहीं लेके जाऊंगा. बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द स्वेलो एग्रीड. अब वो हैप्पी प्रिंस उदास हो जाता है, जिसको देखकर स्वेलो मान जाता है कि ठीक है मैं लेके जाता हूँ. इट इज़ वेरी कोल्ड हियर ही सेड, बट आई विल स्टे फॉर वन नाइट. अब वो स्वेलो क्या कहता है, यहाँ तो बहुत ठंड है लेकिन मैं एक रात रुक जाता हूँ. तो बच्चों इस पिक्चर में आप देख सकते हैं देयर इज सेम स्ट्रेस बिहाइंड हर. His son was lying on the bed and he is suffering from fever. और ये पक्षी जो है उसके मुंह में सफायर है. ठीक है, क्लियर अप टू हियर. The swallow plucked the ruby and flew away with it. अब जो swallow है वो रूबी को प्लग करता है, वहाँ से ले लेता है और वहाँ उड़ जाता है. At last he came to the poor house. फिर वो उस
पुअर हाउस में आ जाता है। द बॉय वॉज टॉसिंग ऑन हिज बेड एंड द मदर वॉज अस्लीप। अब जो वो माँ है वो काम करते करते वो पुअर लेडी जो है वो सिलते सिलते वो सो जाती है, और जो उसका बॉय है जो बुखार से तड़प रहा है वो करवट ले रहा है बेड पर। ही लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल एंड फ्लू बैक। अब वो क्या करता है स्वेलो, वो वहाँ पर उस टेबल पे वो रूबी को रख देता है और वापस आ जाता है। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क्ड बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। अब वो क्या कहते हैं पक्षी कि ये बहुत अजीब सा हुआ, लेकिन ये बहुत अजीब सी बात है कि है तो बहुत ठंड लेकिन मुझे तो थोड़ा सा ना गर्मी लग रही है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड डीड सेड द प्रिंस। अब प्रिंस ने क्या कहा कि वो इसलिए लग रही है तुम्हें गर्मी क्योंकि तुमने एक बहुत ही अच्छा नेक काम किया है। तो डीड होता है काम करना। व्हेन डे ब्रोक ही फ्लू टू द रिवर एंड हैड बाथ। अब जैसे ही दिन निकला तो उस पक्षी ने वो गया नदी में, उसने स्नान किया और टू नाइट आई गो टू इजिप्ट सेड द स्वेलो। स्वेलो ने क्या कहा कि आज रात का मैं इजिप्ट चला जाऊंगा। स्वेलो सेड द प्रिंस विल यू स्टे वन नाइट लॉन्गर। अब स्वेलो को क्या कहा प्रिंस ने कि क्या स्वेलो तुम क्या एक रात और रुक सकते हो। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वेलो। अब स्वेलो ने क्या कहा कि मेरे लिए तो इंतज़ार किया जा रहा है इजिप्ट में, मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो सब चले गए हैं वो मेरा वेट कर रहे हैं। आई कैन सी अ यंग मैन सेड द प्रिंस। अब प्रिंस ने क्या कहा कि मैं एक यंग मैन को देख सकता हूँ यहाँ से। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर बट ही इज़ टू कोल्ड एंड हंग्री टू राइट। लेकिन वो जो यंग मैन है उसको फिनिश करना है एक प्ले डायरेक्टर के लिए, थिएटर के लिए, लेकिन ये बहुत ठंड है और वो बहुत भूखा है कि वो लिख नहीं पा रहा। माई आईज आर मेड ऑफ सफ़ायर्स। और जो मेरी आंखें हैं वो सफ़ायर से बनी हैं। पुट आउट वन ऑफ देम एंड टेक इट टू हिम। तो इन मेरी आंख में से एक आइज को आप प्लक कर लो यानी निकाल लो और उसको दे आओ। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो आई कैन नॉट डू दैट एंड बिगिन टू वीप। अब वो स्वेलो क्या कहता है, उसको थोड़ा दुख हो जाता है, तो प्रिंस को क्या कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और वो रोने लग जाता है। लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस डू एज आई से। तुम वैसा ही करो जैसा मैं कह रहा हूँ। द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आइज। तो स्वेलो जो है वो प्रिंस की आंखें एक आंख निकाल लेता है। ही वेंट एंड पुट द सफायर ऑन द टेबल विदाउट द स्टूडेंट सीइंग हिम। और वो स्टूडेंट देख भी नहीं पाता, और जो स्वेलो है वो जाकर चुपचाप वहाँ पर उसके टेबल पे सफ़ायर रख देता है विदाउट नोटिसिंग। व्हेन द स्टूडेंट लुक्ड अप ही फाउंड द सफ़ायर। और जैसे ही वो स्टूडेंट उसको देखता है टेबल पे तो वो वहाँ देखता है सफ़ायर है। दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर ही क्राइड नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। अब वो क्या सोचता है, किसी मेरे बहुत बड़े प्रशंसक ने मुझे ये स्टोन दिया है, सफ़ायर दिया है। आई कम टू से गुड बाय सेट द स्वेलो द नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट डे क्या है, स्वेलो क्या कहता है उसको कि मैं तो आज गुड बाय कहने आया हूँ। स्वेलो सेट द प्रिंस विल यू स्टे वन नाइट लॉन्गर। स्वेलो का क्या कहता है प्रिंस कि स्वेलो क्या प्लीज़ एक रात और आप रुक सकते हो। इट इज़ विंटर आंसर द स्वेलो। अब स्वेलो क्या कहता है कि ये तो बहुत ठंड है। इन द स्क्वायर बिलो said the happy prince there stands a little match girl। वहाँ स्क्वायर में, स्क्वायर होता है an open area in a town usually with four sides surrounded by buildings। चारों तरफ बिल्डिंग्स हैं और एक एरिया है जो ओपन एरिया है। तो हैप्पी प्रिंस ने कहा वहाँ स्क्वायर में नीचे एक छोटी लड़की खड़ी है, वो जो माचिस बेचती है। हर मैचेस हैव गॉट स्पॉइल्ड। उसकी माचिस जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। Her father will beat her if she does not bring some money. Give her my other eyes। अब अगर वो घर पे उस माचिस को बेचकर पैसे नहीं लाती है तो उसके पिताजी उसको पीटेंगे, उसे मारेंगे। तो आप ऐसा करो, ये जो दूसरी आँख है ये निकाल के आप उसको दे आओ। आई विल स्टे विद यू सेड द स्वेलो बट आई कैनॉट प्लक आउट योर आइज। ठीक है मैं आपके साथ रह लूँगा लेकिन मैं आपकी दूसरी आँख को प्लक नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि अगर दोनों आँखें निकल गई तो हैप्पी प्रिंस देखेंगे कैसे। तो इसलिए उसने पक्षी ने मना किया कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। डू
एज आई से सेड द प्रिंस, प्रिंस ने क्या कहा, ऐसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आइज, और जो स्वेलो ने प्रिंस की दूसरी आंख भी निकाल ली। ही स्वूप्ड पास द मैच गर्ल, स्वूप्ड मीन्स होता है बच्चों फ्लू डाउनवर्ड्स क्विकली एंड सडनली, अचानक से नीचे की तरफ जाना एकदम क्विकली। वो माचिस वाली लड़की के पास जाता है वो पक्षी, एंड स्लिप द ज्वेल इनटू हर हैंड, और उसके हाथ में वो जो सफायर है वो एकदम रख कर आ जाता है। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द गर्ल, अब उस लड़की ने देखा कि वो क्या कहती है कि कितना सुंदर ये एक कांच का टुकड़ा है। शी रैन होम लाफिंग, अब वो हंसती हुई अपने घर की तरफ चली जाती है। यू आर ब्लाइंड नाउ सेड द स्वेलो, अब स्वेलो ने क्या कहा कि अब तो आप अंधे हो चुके, आप देख ही नहीं पाओगे। हैप्पी प्रिंस को कहते हैं आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, अब मैं आपके साथ हमेशा के लिए रहूंगा। नो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस यू मस्ट गो टू इजिप्ट, अब प्रिंस क्या कहते हैं कि नहीं प्यारी स्वेलो, छोटी स्वेलो, आप क्या करो, अब आपको इजिप्ट जाना चाहिए। आई विल स्टे विद यू सेड द स्वेलो। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories. अब वो स्वेलो क्या कहती है कि मैं आपके साथ ही रहूंगी, फिर पूरा दिन जो है अगले दिन वो उस प्रिंस के कंधे पर बैठे रहता है पक्षी, और उसको सारी कहानियां उस शहर की बताता रहता है। स्वेलो सेड द प्रिंस, तो प्रिंस क्या कहता है, स्वेलो यू टेल मी वंडरफुल स्टोरीज बट आई वॉन्ट टू नो ऑफ द सफरिंग ऑफ मैन, आप तो मुझे शहर की बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुना रहे हो, लेकिन मैं तो वहाँ के जो शहर में जो लोगों को कष्ट हो रहे हैं वो सुनना चाहता हूँ। फ्लाई ओवर माई सिटी एंड टेल मी व्हाट यू सी, तो आप शहर के ऊपर उड़ो, पूरे शहर को ऑब्जर्व करो, देखो, और फिर मुझे आकर बताओ कि तुमने क्या देखा। द swallow flew over the city and saw the rich making merry while the beggars were sitting in the cold. अब स्वेलो जो है पूरे शहर पर उड़ के जाता है पक्षी, और फिर वो क्या देखता है कि जो अमीर लोग हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब हैं, भिखारी हैं, वो बेचारे ठंड में बैठे हुए हैं रोड पर। ही सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, और वो देखता है जो भूखे बच्चे हैं बेचारे, जो भूख से बिलख रहे हैं, हंगरी हैं, उनके चेहरे एकदम सफ़ेद हो चुके हैं। अंडर अ ब्रिज, एक पुल के नीचे, टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन वन अनदर आर्म्स टू कीप देमसेल्व्स वार्म, और वहाँ पुल के नीचे दो छोटे बच्चे एक दूसरे की बाहों में चिपके हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनको इतनी ठंड पड़ रही है कि उनको एक दूसरे को गर्म रखना है, सरवाइव करना है। ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, अब वो पक्षी वापस जाता है और प्रिंस को बताता है कि उसने सब क्या देखा। आई एम कवर्ड विद गोल्ड, यू मस्ट टेक इट ऑफ एंड गिव इट टू माई पुअर, अब वो हैप्पी प्रिंस क्या कहता है कि मैं जो हूँ पूरा गोल्ड से गिल्डेड हूँ, मेरे पूरे स्टैचू में गोल्ड लगा हुआ है। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तो आपको ये धीरे धीरे ये सारा गोल्ड उतार लो, एंड गिव इट टू माई पुअर, और जो मेरे राज्य में जितने गरीब लोग हैं उन सबको ये देते जाओ। The swallow picked off the gold leaf by leaf till the happy prince looked dull and grey. और जो swallow है वो एक एक करके एक एक पत्ती लीफ बाय लीफ, एक थिन लीफ होती है मेटल की, वो उस पर सब लगी हुई थी हैप्पी प्रिंस पे। तो वो क्या कहता है कि एक एक करके आप ये सारी लीफ निकाल लो, तो वो निकालता रहता है swallow और देता रहता है गरीबों को। तो वो तब तक उतारता रहता है जब तक कि हैप्पी प्रिंस एकदम ग्रे और डल ना दिखे। देन द स्नो केम, अब क्या हो गया, वहाँ का वेदर जो है वो चेंज हो गया और बर्फ़ पड़ने वाली थी। द पुअर स्वेलो ग्रू कोल्डर बट ही वुड नॉट गो, अब जो स्वेलो है वो बहुत ही उसको ठंड लग रही थी क्योंकि बर्फ़ पड़ रही है, बट ही कुड नॉट गो, लेकिन वो नहीं जाना चाहता। ही ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, फ्लैपिंग होता है बच्चों फड़फड़ाना, जैसे पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं ना, तो उसने अपने आप को गर्म रखने के लिए उस पक्षी ने क्या किया, अपने विंग्स को फड़फड़ाया। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, लेकिन उसे पता चल गया कि अब तो मैं मरने ही वाला हूँ। ही फ्लू टू द प्रिंस शोल्डर, तो वो प्रिंस के कंधों पर
चला जाता है। ही सेड गुड बाय डियर प्रिंस, ही मुरमुर्ड। अब उसने धीरे धीरे आवाज में बोला, बड़बड़ाया, मरमर मतलब धीरे से बोलना, बड़बड़ाना। तो उसने प्रिंस के शोल्डर पे बैठ के क्या बोला, गुड बाय डियर प्रिंस। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट सेड द प्रिंस। अब प्रिंस ने क्या कहा, मुझे खुशी है कि एटलीस्ट अब आप जो है अपने इजिप्ट वापस जा रहे हो। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेड द स्वेलो। अब स्वेलो ने क्या कहा, नहीं मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मेरी मृत्यु नज़दीक है और मैं मरने वाला हूँ। ही किस द हैप्पी प्रिंस एंड फेल डेड। अब वो पक्षी ने हैप्पी प्रिंस को किस किया और वो गिर गया और मर गया। A loud crack sounded inside the statue as if something had broken। और जो स्टैचू के अंदर से इतनी तेज आवाज आई, इतनी क्रैक की साउंड आई, ऐसा लगा कि कुछ टूटा है। द leaden heart had snapped into two। snapped होता है बच्चों broke suddenly with a sharp noise, बहुत तेज आवाज के साथ, जैसे कुछ टूटना। तो जो leaden heart था हैप्पी प्रिंस का, वो एकदम दो टुकड़ों में टूट जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग बाय। अगली सुबह क्या होता है, वहां से मेयर जा रहा होता है। एज ही पास ही लुक्ड अप। जैसे वो वहां से गुजर रहा था, उसने ऊपर की तरफ देखा। हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स। शैबी होता है बच्चों ओल्ड एंड इन अ बैड कंडीशन, बुरी कंडीशन में। तो वो क्या कहता है, हैप्पी प्रिंस जो है एकदम शैबी कंडीशन में है। एंड देर इज अ डेड बर्ड एट हिज फीट। और देखो यहाँ पर तो एक पक्षी भी मरा पड़ा है उसके पैरों के पास। देन He is no longer beautiful or useful said the art professor। फिर वो आर्ट प्रोफेसर क्या कहते हैं कि अब तो ये हैप्पी प्रिंस जो है सुंदर भी नहीं दिखाई दे रहा और इसका कुछ अब यूज भी नहीं है। सो दे पुल डाउन द स्टैचू एंड मेल्टेड इट। तो वो स्टैचू को नीचे उतार देते हैं और इसको मेल्ट कर देते हैं। हाउ स्ट्रेंज सेड द ओवरसियर। ओवरसियर में से अधिदर्शक। फिर वो क्या कहते हैं, कितना अजीब है। जो वो उसको मेल्ट कर रहे थे, वो क्या कहते हैं, कितनी अजीब बात है। दिस ब्रोकन लेड हर्ट विल नॉट मेल्ट। जो टूटा हुआ जो दिल था लेड का, वो पिघल नहीं रहा था। वी मस्ट थ्रो इट अवे। हमें इसको फेंक देना चाहिए। दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वॉज लाइंग। डस्ट हीप होता है बच्चों अ पाइल ऑफ वेस्ट और डिस्कार्डेड मटेरियल। जैसे कि कोई कूड़े का ढेर, बहुत बड़ा ढेर लग जाता है, तो वो क्या करते हैं, उस लेडन हार्ट को उस डस्ट हीप पर फेंक देते हैं, क्योंकि वो तो मेल्ट हो नहीं रहा है, तो उसको क्या करना है, वो उनको फेंक देते हैं। वेयर द डेड स्वेलो वॉज लाइंग। और उस डस्ट हीप पर ही वो जो डेड स्वेलो है वो वहाँ पर पड़ा हुआ है। ब्रिंग me द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग्स इन द सिटी सेड द गॉड टू हिज एंजल। अब जो भगवान है वो अपने जो दूत हैं, एंजल्स हैं, उनको क्या कहते हैं, आप धरती पर जाओ और मेरे लिए जो दो सबसे प्रीशियस थिंग्स हैं, प्रीशियस मीन्स रेयर एंड वर्थ अ लॉट ऑफ मनी, जिनकी कोई कीमत ही नहीं, बहुमूल्य चीज़ें हैं, वो लेकर आओ। द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। तो जो एंजल है वो उसके लिए, भगवान के लिए क्या लेके जाते हैं, लेडन हार्ट लेके जाते हैं और वो डेड बर्ड लेके जाते हैं। यू हैव राइटली चूजन सेड द गॉड। भगवान ने क्या कहा कि तुमने बहुत अच्छा चूज किया है, तुम्हारी सही चॉइस है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज। और मेरा जो गार्डन है पैराडाइज, अ परफेक्ट प्लेस वेयर पीपल आर सेड टू गो व्हेन दे डाई। इस स्वर्ग के लिए मेरे लिए ये दोनों अच्छी चीज़ें हैं। दिस लिटिल बर्ड शेल सिंग फॉर एवर मोर। अब ये जो छोटा पक्षी है मेरे स्वर्ग में, यहाँ पर बगीचे में हमेशा के लिए गीत गाएगा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शेल प्रेज मी। और जो मेरा सिटी ऑफ गोल्ड है, यहाँ पर हैप्पी प्रिंस हमेशा मुझे प्रशंसा करेंगे मेरी। सो बच्चों, दिस इज द स्टोरी ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।